फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का ही हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बायो एनर्जेटिक्स। तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का। तो आज हम फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमसे कुछ आता है कि जो फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन होती है, इसमें जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है ये कहाँ से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से या वाटर से। तो ये एक साइंटिस्ट थे कॉर्नेलियस वान नील, इन्होंने हमें बताया कि ये ऑक्सीजन किधर से आती है। इनके नेम में नीला आ रहा था, नील मतलब नीला, नीला मतलब वाटर, तो मतलब ये ऑक्सीजन वाटर से आ रही है। इसको याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका ये है, ठीक है। अब जो इसकी इक्वेशन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मिलता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन निकलती है। ये तमाम फोटोसिंथेटिक प्लांट्स और एल्गी, ठीक है, ये इसके लिए है। लेकिन एक जो बैक्टीरिया है ना, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर नहीं मिलता, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन की जगह सल्फर रिलीज़ होती है, ठीक है। ये सिर्फ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के लिए है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, जिसमें आ जाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम। अभी हम बात करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। पिगमेंट का मतलब क्या होता है? पिगमेंट का मतलब होता है एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट, मतलब लाइट अब्जॉर्व करने की सलाहियत। पिगमेंट इस चीज़ को कहते हैं। फोटोसिंथेसिस जिन पिगमेंट से होगी तो वो पिगमेंट कौन से होंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये हमने बात की थी, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये तो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन बनाई हुई है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर है ग्रैनम, ये कॉइन्स हैं काफ़ी ज़्यादा, सैक, कॉइन की सैक है, ठीक है, इसको ग्रैनम कहेंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक कॉइन की बात करूँ, ये ठीक है, ऊपर ग्रीन वाला सिर्फ एक की, इसको कहते हैं थैलाकोइड। तो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पर होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। इनकी रेंज होती है 400 से 700 नैनोमीटर। मतलब सूरज से रेस तो हर किस्म की निकल रही होती हैं, 400 से कम भी होती हैं, 400 से ज़्यादा, 700 से ज़्यादा भी होती हैं। तो ये सिर्फ वही रेंज को ऑब्जॉर्व करेंगे जो 400 और 700 के दरमियान में होगी, ठीक है। सिर्फ प्लांट्स या इसी रेंज को ऑब्जॉर्व करेंगे। इस रेंज को कहते हैं PAR, पार, ठीक है। P से फोटोसिंथेटिकली, A से एक्टिव, R से रीजन। मतलब जो सनलाइट की रेज 400 से 700 के दरमियान होगी वही पौधा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ये काफ़ी हैं, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, और बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए का कलर क्या है? ब्लूइश ग्रीन कहते हैं, लाइट ग्रीन। क्लोरोफिल बी का कलर क्या है? येलो ग्रीन। कैरोटिनॉइड्स का कलर क्या है? येलो टू येलो ऑरेंज। ज़ैंथोफिल्स का कलर क्या है? येलो, ठीक है। ये तो बात ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? इसमें सिर्फ ये कौन सा पिगमेंट, ठीक है, कौन सी लाइट और कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, इसको अगर हम किसी ग्राफ पे बना दें तो इसको हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इस तरह से पहले हम क्लोरोफिल ए की बात करते हैं। क्लोरोफिल ए की पीक है ये, ठीक है। ये कितने भी पीक पे गई है, मतलब कितनी वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब, मतलब पिगमेंट है, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ये 400 और 500 के दरमियान है, तो ये 450 नैनोमीटर पे आ गया क्लोरोफिल ए। और ये लाइट कौन सी एब्जॉर्ब कर ली है? वायलेट, इंडिगो और ब्लू। इसी तरह इस आगे हम बात करें तो ये जाती है, ये यहाँ पे, इसकी पीक यहाँ पे है। तो कौन सी वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करती है क्लोरोफिल ए? ये 600 और 700 के दरमियान में, तो ये बनेगी 650। और ये कौन सी, इधर इधर कलर कौन सा है? रेड। ये भी की ओर से हम इसको देखेंगे ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो हमें क्या पता चला कि क्लोरोफिल ए कौन सी वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व कर रहा है? एक तो 450, एक 650, और कौन सी कलर को कर रहा है? ये वायलेट, इंडिगो, ब्लूइश टाइप है, और ये रेडिश टाइप है, ठीक है। और इसी तरह क्लोरोफिल बी भी और कैरोटिनॉइड्स भी, ठीक है। ये था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बस छोटी छोटी सी बातें याद रखनी है इसमें, ठीक है। और तीसरी बात है एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? इसमें हमें ये बताना है कि फोटोसिंथेसिस ना किस वेवलेंथ पे ज़्यादा होगी। तो इसका ग्राफ ये है, तो ये 400, इधर 500 आएगा, 600 आएगा, ये 650 है, ये 700। तो 450 नैनोमीटर और 650 नैनोमीटर पर फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा। बस इसमें ये याद रखना है। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है कि किस वेवलेंथ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है। तो हमें पता चल गया ग्राफ की मदद से 450 नैनोमीटर और 650 नैनोमीटर। अब अगर हमें पता लगवाना हो कि कौन सा पिगमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो हम एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों को एक ही ग्राफ में बना लेंगे। एक दूसरे के जब हमने ऊपर रखा तो हमें पता चला कि जो वेवलेंथ क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर रहा था ना, 450 नैनोमीटर और 650 नैनोमीटर,
ये 700 थोड़ा सा इधर आएगा 650 नैनोमीटर, ठीक है। अब क्लोरोफिल ए 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व कर रहा है और 650 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व कर रहा है, और हमें पता चला कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इन्हीं पॉइंट्स पर ज़्यादा है। तो हमें पता चला कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ए है और ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट भी है, ठीक है। ये तो बात थी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम। कल हमने बात की थी फोटोसिंथेसिस लीफ में होती है ना, तो लीफ के अंदर होते हैं मीसोफिल सेल्स। मीसोफिल सेल है तो ऑर्गेनेलिज होंगी। मैंने कल उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था, उसमें क्लोरोप्लास्ट बनाया था और उसमें साइटोप्लाज्म शो कराया था। तो हमें सिर्फ कंसर्न क्लोरोप्लास्ट है क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं कोइंस लाइक सैक, इनको हम कहते हैं ग्रैनम। अगर हम एक सैक की बात करें इसको कहते हैं थैलाकोइड। सिर्फ एक अगर एक रेड कोइन की बात करूँ उसको कहते हैं थैलाकोइड। जब सनलाइट पड़ती है इस थैलाकोइड पे, थैलाकोइड में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल, ये मैंने कल बताया था। तो पिछली वीडियो तो लाजमी देखनी पड़ेगी, वो इंट्रोडक्शन था। तो सनलाइट पड़ी क्लोरोफिल पे, थैलाकोइड पे, थैलाकोइड में क्या प्रेजेंट था क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ने सनलाइट को कन्वर्ट किया एटीपी और एनएडीपी में, एनएडीपीएच में, ठीक है। वो एनएडीपीएच यूज़ होगा डार्क रिएक्शन में। ये मैंने 1 लिखा है, ये लाइट रिएक्शन हो रहा है जो कि थैलाकोइड पे हो रहा है, ग्रैनम भी कह सकते हैं इसको हम। और अगर डार्क रिएक्शन की बात करें तो ये मैंने आउटसाइड को हम कहते हैं स्ट्रोमा, मैंने लिखा नहीं है लेकिन ये 2 डार्क रिएक्शन मतलब स्ट्रोमा में हो रहा है डार्क रिएक्शन, ठीक है। ये था लाइट रिएक्शन का ओवरव्यू। अभी हम देखेंगे कि असल में होता क्या क्या है। फिलहाल पहले मैंने बताया कि पिछले इधर के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहाँ पे होते हैं, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पे। अब हम इसकी असल लोकेशन देखेंगे कि असल में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते कहाँ पे हैं। ये मैंने थैलाकोइड की मेम्ब्रेन की बात की थी ना, ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है, ठीक है। जाहिर सी बात है मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के किस चीज़ से बनी होती है, लिपिड बाय लेयर से। ये लिपिड की एक ऊपर लेयर है मैंने शो की, एक नीचे लिपिड की लेयर, ठीक है। लिपिड बाय लेयर, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन लिपिड बाय लेयर से बनी है। अब इस लिपिड बाय लेयर में फोटो सिस्टम धंसे होते हैं, ठीक है। फोटो सिस्टम धंसे होते हैं, इन्हीं फोटो सिस्टम में होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर को और भी फर्दर डिटेल से देखेंगे। अब मैंने 2 फोटो सिस्टम बनाए हैं थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पे, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, मैंने 2 बनाए हैं। एक फोटो सिस्टम मैंने 2 लिखा है और एक मैंने लिखा फोटो सिस्टम 1, ठीक है। 2 पहले क्यों लिखा है, 1 बाद में क्यों लिखा है, ये डिस्कवरी की बेस पे है। और 2 जो फोटो सिस्टम 2 है ना, ये P680 नैनोमीटर मतलब सनलाइट से जो रेज आती है ना, इस 680 नैनोमीटर फोटो सिस्टम 2 एब्जॉर्व करता है और P70 नैनोमीटर ये एब्जॉर्व करता है फोटो सिस्टम 1, ठीक है। अब ये फोटो सिस्टम की बात करेंगे हम इधर फर्दर डिटेल के साथ। ये फोटो सिस्टम, ठीक है, इसके साइड पे होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्सेस। ये लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स है और ये लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स है, ठीक है। इनको हम एंटीना भी कहते हैं। दरमियान वाले को कहते हैं रिएक्शन सेंटर। जब सनलाइट पड़ती है इन पे, ये एक इसमें जो लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्सेस है ना, इनमें कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स और क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दोनों की बात करूँगा। जब इन पर लाइट पड़ी, इस मॉलिक्यूल पे पड़ी, इस मॉलिक्यूल पे पड़ी, ठीक है। इन सनलाइट जो थी ना, सन की एनर्जी अब इनमें आ गई है, ठीक है। जब किसी भी चीज़ के पास एनर्जी आ जाती है तो वो एक्साइड हो जाता है और इलेक्ट्रॉन निकालता है। इसने इलेक्ट्रॉन निकाला, इसने इलेक्ट्रॉन निकाला, दोनों ने, इसने इसको दे दिया, ये एक्साइट हो गया, इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, ठीक है। इसने इसको, इसी तरह इसने इसको दे दिया, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको। आखिरकार इनके पास और इनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, आखिरकार ये दरमियान वाले इसको कहते हैं रिएक्शन सेंटर, इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए का पेयर प्रेजेंट होता है, इसके इलेक्ट्रॉन भी इधर आ गए, इसके इलेक्ट्रॉन भी इधर आ गए। क्लोरोफिल ने इलेक्ट्रॉन लिए इनके और आगे भेज दिए, ठीक है। आगे किधर भेजे वो हम अभी बात करेंगे। अभी हम बात करें फोटो सिस्टम की, ठीक है। एक फोटो सिस्टम के पास ये लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स होते हैं, मैंने सिर्फ 2 बनाए हैं इधर, ठीक है। और एक बात मैंने ये बतानी थी कि मैंने लिखा इसलिए पहले होता है क्योंकि अगर मैं साथ साथ लिखूँगा, साथ साथ बनाऊँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और वीडियो लंबी हो जानी है, बच्चे फिर देखते नहीं हैं। ये मैंने अपनी आसानी के लिए, टाइम बचाने के लिए मैंने लिखा है, अपने लिए, खुद को समझाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिखा है। अगर तो आपको वीडियो ब्लर नज़र आ रही है या आती है तो आप बता सकते हैं कमेंट्स में, तो मैं साथ ही क्लियर पिक लेके टॉपिक ख़त्म जिस तरह ही होता है, वीडियो ख़त्म जिस तरह ही होती है, साथ में अटैच कर दिया करूँगा पिक एक। तो वीडियो मतलब ये डायग्राम्स बनाने का मकसद यही है, वीडियो शॉर्ट बने ताकि बच्चे वीडियो पूरी देख लें। वीडियो अगर लंबी हो जाए बच्चे वीडियो नहीं देखते, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे
लाइट रिएक्शन के स्टेप्स की। लाइट रिएक्शन होता कैसे है, लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये सबसे ब्लू वाली बाउंड्री जो है, आउटर बाउंड्री, इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है, मैंने सिंगल मेम्ब्रेन बनाई है, ठीक है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है, ग्रैनम, ठीक है। ये एक कॉइन है ना, अगर इस तरह के 5-7 हों या 2-3-4 हों, इसको हम कहेंगे ग्रैनम, लेकिन मैंने एक बनाया है, एक को हम क्या कहते हैं, थैलाकोइड। अब ये थैलाकोइड और क्लोरोप्लास्ट, इसके दरमियान जो खाली स्पेस है ना, ये वाली, ये खाली स्पेस जो है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। इधर होगा डार्क रिएक्शन, स्ट्रोम, मैंने कल भी बताया था, स्ट्रोम तूफान, तूफान से आपने याद रखना है, तो अंधेरा होता है, तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगा, ठीक है। अब ये मैंने बनाया थैलाकोइड। अब ये थैलाकोइड की थैलाकोइड डबल मेम्ब्रेन, इसकी 2 लेयर्स नहीं है, ये एक लेयर या दूसरी लेयर नहीं है, ये सिर्फ ये मैंने शो किया है कि ये देखें, ये मेम्ब्रेन है ना इसकी, तो मेम्ब्रेन किस तरह होती है, लिपिड बाई लेयर, इसकी मतलब लेयर 2 लेयर होती हैं थैलाकोइड की, 2 लेयर, एक अपर लेयर और एक लोअर लेयर। अब इन दोनों लेयर के दरमियान जो फासला है, इसको हम कहते हैं ल्यूमन, ठीक है, ल्यूमन। ये अभी सिर्फ स्ट्रक्चर को देखा है, अभी हम देखेंगे सनलाइट, लाइट एक्शन को, सनलाइट पड़ेगी फिर क्या होगा, ठीक है। तो ये तो हम भी स्ट्रक्चर देख लिया, दोबारा देख लें। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकोइड है, थैलाकोइड और क्लोरोप्लास्ट के दरमियान स्पेस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, और जो थैलाकोइड के अंदर जो स्पेस है इसको हम कहते हैं ल्यूमन, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखें, ये सनलाइट पड़ी क्लोरोप्लास्ट पे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स, असल में उधर फोटोसिंथेटिक, उधर फोटोसिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। ये साइड पर लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्सेस मैंने लगाए हुए हैं, मैंने बता दिया था ऊपर के इलेक्ट्रॉन पास करेंगे इधर से इधर से, मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्सेस से इलेक्ट्रॉन आखिरकार जाने किसके पास है, क्लोरोफिल ए के पास, ठीक है। अब क्लोरोफिल ए के पास इलेक्ट्रॉन आया, अब इसने इलेक्ट्रॉन पास किया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इनके पास और इनके पास, मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स के पास कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं था, वरना वो इलेक्ट्रॉन उसको ट्रांसफर कर देते। तो इन्होंने किस क्लोरोफिल ए को किया, क्लोरोफिल ए के पास है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसका असल में नाम है फियोफाइटिन। ये पीटीबी में नहीं लिखा हुआ, मेरे ख्याल एफटीबी मतलब फेडरल में भी नहीं लिखा हुआ, तो ये मेरी गलती थी, मुझे ठीक करवाई किसी ने। तो ये किप्स की प्रेपरेटरी बुक में शायद लिखा हुआ है, मैंने भी लेक्चर लिया, मैंने वहाँ से नोट किया था। तो क्लोरोफिल ए ने जो इलेक्ट्रॉन निकला, अभी किसने एक्सेप्ट किया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये गया प्लास्टोक्विनीन के पास, उससे आगे गया इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 के पास, उससे आगे गया इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास, ठीक है। अब इधर देखें, इधर भी सनलाइट, इधर फोटो सिस्टम है, इधर सनलाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ क्लोरोफिल ए के पास, क्लोरोफिल ए ने इलेक्ट्रॉन दिया, ये जो मैंने रेड से बनाया हुआ, इधर भी ये रेड से जो बनाया हुआ ना, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसको फियोफाइटिन कहेंगे हम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर गया, इससे आगे इलेक्ट्रॉन गया फेरिडोक्सिन के पास, ठीक है। अब फेरिडोक्सिन ने क्या किया, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के बाहर, ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है ना कि ग्रीन, इसके बाहर मैंने ये बनाया हुआ ग्रीन बॉक्स, इसको इसकी एक प्रोटीन है, इसको कहते हैं हम NADP सिंथेटेज, ठीक है। इधर NADP एक H पॉजिटिव से मिलेगा, स्ट्रोमा में H पॉजिटिव की मिकदार ज़्यादा होती है, मतलब होती है, H पॉजिटिव प्रेजेंट होते हैं, आयंस है ना, तो ये प्रेजेंट होंगे। तो NADP H पॉजिटिव से मिला, इसने बना दिया NADPH। हमने कल बात की थी लाइट रिएक्शन में क्या क्या बनेगा, NADPH और ATP बनेगा। NADPH तो हमने बना लिया इधर। अब हम बात करेंगे ATP कैसे बनेगा। हमने ल्यूमन में ना H पॉजिटिव आयन की मिकदार बहुत ज़्यादा करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करके हम ATP बनाएंगे, ठीक है। अब फोटो सिस्टम, अब सनलाइट पड़ रही है ना फोटो सिस्टम 2 पे, ठीक है। तो इस क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो ही जा रहा है, अब क्लोरोफिल के पास जब इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएंगे ना, तो फोटो सिस्टम मतलब ल्यूमन में क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, 2 H पॉजिटिव बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज मतलब निकालेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्लोरोफिल ए के पास, फिर से ये रिएक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ल्यूमन में 2 H पॉजिटिव बढ़ गए, मतलब ल्यूमन में H पॉजिटिव ज़्यादा है, स्ट्रोमा में हमने H पॉजिटिव कम करने हैं, इसमें ज़्यादा करने हैं, ल्यूमन में H पॉजिटिव, स्ट्रोमा में कम करने हैं। एक तो बात होगी ल्यूमन में, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन ल्यूमन में, थैलाकोइड के अंदर जो स्पेस है ल्यूमन, उसमें H पॉजिटिव की मकदार कैसे बढ़े, एक तो वाटर का मॉलिक्यूल टूटा, अब क्या होगा, एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये, स्ट्रोमा में हमने H पॉजिटिव कम करने हैं, तो NADP एक H पॉजिटिव इधर यूज़ हो गया, ठीक है। तो स्ट्रोमा में H पॉजिटिव और कम हो गए, इधर यूज़ हो गया, दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका क्या होगा, मतलब 3 तरीके हैं H पॉजिटिव ल्यूमन में ज़्यादा करने के, स्ट्रोमा में कम करने के। जब इधर से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्लास्टोक्विनीन को देता है इलेक्ट्रॉन, तो इसकी एनर्जी कम हो जाती है, ये ऊपर को जा रहा है एनर्जी बढ़ी है, नीचे को आ रहा है एनर्जी कम हो रही है, इधर से इसकी एनर्जी कम होगी, तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रोमा में मौजूद H पॉजिटिव है ना, ये ले लेगा और इधर से पकड़ के ल्यूमन में फेंक देगा, ये
एच पॉजिटिव की मकदार ल्यूमन में और ज़्यादा बढ़ गई। 3 तरीक़ों से एच पॉजिटिव की मकदार ल्यूमन में बढ़ जाएगी। वाटर के टूटने से, NADP के साथ एच मिलने से NADPH स्ट्रोमा में कम हुआ, और साथ ये जो प्लास्टोक्विनीन एच पॉजिटिव पकड़ के अंदर फेंकी जा रहा है ल्यूमन में। अब ये जो एच पॉजिटिव बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ना, ये जब ये इसकी थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पे एक प्रोटीन लगा होता है जिसको हम कहते हैं F0 F1 पार्टिकल, इसको हम ऑक्सीजोम भी कहते हैं। अब एच पॉजिटिव जब तेज़ी से इसमें से गुजरेंगे, इनसे जो एनर्जी निकलेगी, ठीक है, इधर से इधर ATP प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा में। ADP ये ATP में जाएगा। ATP सिंथेटेज, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पे ATP सिंथेटेज, ये भी एंजाइम प्रोटीन लगी होती है, तो ATP में गया, ठीक है, इधर से हमें बन गया ATP भी मिल गया हमें। तो लेड रिएक्शन के हमारे पास 2 प्रोडक्ट क्या होते हैं, ATP और NADPH। अब ये याद रखना है कि ये जो NADP सिंथेटेज और ATP सिंथेटेज है, ये किधर लगे हुए हैं, थैलाकोइड की आउटर मेम्ब्रेन पे, बाहर वाली साइड पे। और ये जो NADPH और ATP बन रहा है ना, ये थैलाकोइड में नहीं बन रहा, ये किधर बन रहा है, स्ट्रोमा में। ये स्ट्रोमा में, ये 2-3 MCQ ये याद रख लेने हैं। NADP सिंथेटेज, ATP सिंथेटेज, ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पे लगे हुए हैं, और NADPH और ATP ये किधर बन रहे हैं, ये स्ट्रोमा में। तो ये था मेरे पास लाइट रिएक्शन। तो मैंने तो कहा था कि मैंने सोचा था कि लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस को एक ही लेक्चर में वाइंड अप कर दूं, लेकिन ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना है, और वही बात फिर से, बच्चे ज़्यादा लेंथी वीडियो देखते नहीं हैं, तो इसलिए वाइंड अप कर रहा हूँ। ये छोटी छोटी सी बातें ज़हन में रख लेनी है कि इधर से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा होता है, इधर लूज़ कर रहा होता है, फिर गेन कर रहा होता है, तो इसको जी स्कीम भी कहते हैं, लाइटेशन को हम जी स्कीम भी कहते हैं। दूसरी बात ये है कि जब सनलाइट पड़ती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है थैलाकोइड। ऊपर मेरे से गलती होगी, मैंने क्लोरोप्लास्ट कह दिया। सनलाइट एब्जॉर्ब करता है थैलाकोइड पे क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जिनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड सभी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अभी दूसरा MCQ ये है कि ये जो वाटर का मॉलिक्यूल टूटा है, ये किसके साथ एसोसिएट है, फोटोसिस्टम 2 के साथ या फोटोसिस्टम 1 के साथ। इसका आंसर है क्लोरोफिल फोटोसिस्टम 2 के साथ। क्यों? क्योंकि जब ये क्लोरोफिल ए है, ये जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करी जा रहा है, इसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब इधर टूटेगा, ल्यूमन में वाटर का मॉलिक्यूल टूटा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्लोरोफिल ए के पास, फिर ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और ऊपर हम जब ये इधर मैं बात करता था, प्लास्टोक्विनीन का इलेक्ट्रॉन गया साइटोक्रोम B6F के पास, इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास। मैं इधर आगे रुक गया था, मतलब आगे फोटोसिस्टम 1 स्टार्ट हो गया। फोटोसिस्टम 1 तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा प्लास्टोसाइनिन के पास से, लेकिन फोटोसिस्टम 2 के पास तो पीछे से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो इसीलिए वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं फोटोसिस्टम 2 के पास। तो वाटर का टूटना किसके साथ एसोसिएट है, फोटोसिस्टम 2 के साथ। छोटी छोटी सी बातें हैं। और लास्ट प्रोडक्ट क्या बन जाता है इनका, ATP और NADPH, और जो कि यूज़ होंगे डार्क रिएक्शन में। तो ये लाइट रिएक्शन कंप्लीट हुआ, जिसको हम जी स्कीम भी कहते हैं, और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं इसको हम। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डार्क रिएक्शन को। अब ये जो H पॉजिटिव अंदर बहुत ज़्यादा हो गया था, हमें पता है कि चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी से लो क्वांटिटी की तरफ जाती है। अब इस H पॉजिटिव ने बाहर की तरफ मूव करना है ना, तो जब ये तेज़ी से F1 F0 पार्टिकल से गुजरेगा और ATP सिंथेटेज से गुजरेगा, तो ADP को ATP में कन्वर्ट करेगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है, जिसमें ATP बनता है, ठीक है। बस ये छोटी सी बात है एक और।